युवाओं के साथ धोखा ना हो, ये हमारी सरकार की कमिटमेंट है। पेपर लीक जैसा भ्रष्टाचार दोबारा ना हो, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा ना बने। ये तो आंखें बंद करके सोए रहे अभी थोड़ा, और इस निश्चित तौर पर इसी बेस पर के आधार पर नहीं, एक मैं आपको कहना चाहता हूं, इसी वर्ष में हम ये सारे टेस्ट करवाएंगे। और दूसरी बात, जो पेपर लीक की बात है, लोकसभा पब्लिक सर्विस कमीशन हमारी भर्तियां शुरू कर चुका है। कुछ दिनों में एडवर्टीजमेंट आने वाली, इसी सदन की जब तक सभा हमारी मीटिंग खत्म होगी, विधानसभा खत्म होगी, कई भर्तियां निकलेगी। निश्चिंत रहिए, आपकी तरह आंखें बंद करके सोए नहीं रहेंगे। हम युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेंगे। धन्यवाद। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में प्रदेश के हजारों युवा लोग बैठते थे, सोचते थे कि मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूं और पढ़कर मेरे को सरकार में नौकरी मिलेगी। 26/12/2022 को मेरे ध्यान में जब ये मामला आया और हमने विजिलेंस जांच बिठाई और उस आधार पर पता लगा कि पिछले कई वर्षों से ये गोरख धंधा सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में चल रहा। कितने युवा थे जिनको धोखा दिया गया, जो योग्य थे, और जो योग्य नहीं थे वो पेपर लीक होने के बाद वो पेपर में सिलेक्ट हुए जाते थे। अभी भी कुछ एफआईआर दर्ज हो रही है। हमने उन युवाओं को धोखे से बचाया जो पेपर बेचे जाते थे जिनको, और जो लोग नौकरी लग जाते थे। हमने सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग कर दिया और हमने सानन कमेटी रिपोर्ट बनाई और कहा कि पूरा पारदर्शिता से काम होना चाहिए। अब राज्य चयन आयोग का गठन कर दिया गया है और राज्य चयन आयोग का गठन करने के बाद उसमें चेयरमैन की पोस्ट क्रिएट करके उसमें इंटरव्यू स्टार्ट करने की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। 3-4 साल से ये आपके पेपर जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में होते थे वो सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में थे। आज जेईआईटी के जो पेपर है, जो बच्चे बैठे हैं, वो 2020 का, मेरे समय का नहीं। हम तो समस्या का समाधान कर रहे हैं। हम हर चीज में समाधान करना चाह रहे हैं। हम कैबिनेट की सब कमेटी इसीलिए बनाई है कि 1 लाख कुछ लोग बैठे, उसमें सिलेक्ट हुए 1800-1900 के लगभग। अब उसमें से भी 10-12 लोगों को पेपर लीक करवाए गए हैं। उसका समाधान ढूंढ रहे हैं। हम उनका भला चाहते हैं, कोई ओवरेज की बात नहीं। जहां हमें तो 1 ही साल हुआ है, 1 साल में अगर कहीं हमारी जो नियुक्तियां होनी है वो चल रही है। राज्य चयन आयोग कब तक करेगा? मेरा मानना है कि जल्दी ही इस प्रक्रिया को शुरू कर लिया जाएगा। और क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, पेपर भी कंप्यूटर ही सेट करेगा, सारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर इसको किया जाएगा। इस बार भारत सरकार ने 2 साल पहले, हमारी सरकार से पहले, स्मार्ट मीटरिंग के लिए टेंडर की प्रक्रिया को शुरू किया, जिसका समय अवधि पूरी होने वाली थी। हम आरके सिंह जी के पास गए, उनसे अनुरोध किया कि स्मार्ट मीटर की हमें समय दिया जाए। उसमें मीटर की जो परचेज है वो चल रही है, टेंडर उसके हो चुके हैं। लेकिन जो पीड़ा राजेंद्र राणा जी की है, जनक जी की है, विनोद जी की है, ये मीटर मिलने चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर सभी डिविजन्स के पास ये मीटर पहुंच जाएंगे। माननीय प्रतिपक्ष नेता जी ने 2 सवाल पूछे। पहले तो मैं इनकी ओक ओवर में जो इनकी नाम की पट्टिका है और लिफ्ट लगी है, मेरे को तो ये भी नहीं जानकारी है। और सुनिए, और एक और बता रहा हूं, हम ना तो पट्टिका हटाए हैं, इनके टाइम का जो स्टाफ है ना जो लगा हुआ, वो मेरे अंदर ही, घर के अंदर भी है, बाहर भी है, किसी को नहीं हमने बदला। सिक्योरिटी वाले स्टाफ भी है, आप पता कर लेना। सिक्योरिटी का जो इनके साथ था, मेरे साथ है। और जो नेम पट्टिका आप बोल रहे हैं, अगर ऐसी कभी नेम पट्टिका आपके रिकॉर्ड के हिसाब से होगी, उसको दोबारा लगा दिया जाएगा। हमारे को तो ये भी नहीं पता कि आपकी नेम पट्टिका लगी थी और हटाई किसने। ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, पहली बात, क्योंकि मैं इस चीज पर विश्वास नहीं रखता कि नेम की पट्टिका लगानी है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार तो लोगों के दिलों में पट्टिका लगाना चाहती है।